हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का। ये है दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन में है 2 5/2 3 व 7/2 ऐसा बिंदी 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 आगे तक पद दिए हुए हैं। तो इसमें हमें निकालना है कि कौन कौन से एपी में है। इसमें हमें ये बताना है कि एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सर्वांतर और इसके 3 पद, इसका हमें सर्वांतर भी ज्ञात करना है। और यदि एपी में होता है तो इसके 3 अगले पद हमें निकालने पड़े। 3 अगले पद को हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा ए कितना दिया हुआ है, इसका 2 हो जाएगा, प्रथम पद होगा। और डी हम इसमें 2 जगह पता करेंगे। T2 माइनस T1 करेंगे तो हम डी पाते हैं 5/2 माइनस में 2। तो यहाँ पर ये कितना आता है, ये 5 माइनस 4 बटा क्या आ जाएगा 2, तो 1/2। तो डी हमारा आ जाएगा क्या 1/2। पुनः हम डी अगले 2 पदों से निकालेंगे तो हम पाते हैं कि T3 माइनस T2 में हम डी चेक करते हैं। हम पाते हैं कि 3 माइनस 5/2। यहाँ पर एलसीएम 2 हो जाएगा और 2 3 6 माइनस 5, यह आ जाएगा 1/2। तो चूंकि दोनों डी क्या हैं, एक समान हैं। चूंकि श्रेणी के 2 अलग अलग पदों के सर्वांतर समान हैं, सर्वांतर एक समान है। अतः यह श्रेणी एपी में है। अब 2 जगह के सर्वांतर समान आ गए तो श्रेणी क्या होगी, एपी में है। और एपी में है तो इसका 3 अगला पद, तो 3 अगले पद हमारे क्या क्या हो जाएंगे, इसको हम देखें। 3 हमारे अगले पद हो जाएंगे ए प्लस आ जाएगा। ये 4 पद दिए ही, पहला दूसरा तीसरा हाँ 4 पद दिए हैं। तो 5वां पद ए प्लस क्या होगा 4D, ये 5वां पद। 6वां पद हो जाएगा ए प्लस 5D और 7वां पद हो जाएगा ए प्लस 6D। तो देखिए, चौथा पद हम निकालेंगे तो नहीं, 5वां पद हम निकालेंगे तो हम पाते हैं कि T5 बराबर ए हमारा कितना था 2 और 4 इंटू डी हमारा कितना आया था 1/2। यहाँ पे देख लें, हाँ डी का वैल्यू कितनी आई थी 1/2। तो ये कट जाएगा, ये जो है तो ऐसा कट जाएगा। 2 कम 2, 2 दूना 4। तो T5 हमारा फाइनली क्या निकल आता है 2 + 2, इट मीन्स 4 आ जाएगा। T6 हम देखते हैं तो T6 हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस क्या होगा 5D, ए का वैल्यू 2, 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/2। ये आ जाएगा 2 + 5/2। इसको हम और आगे हल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 दूना ये 4 आ जाएगा। और इसका चाहे तिर्यक गुणा कर लें, यहाँ से यहाँ ऐसा 2 दूना 4 और यहाँ से ये 1 पंचे 5 कर लेते हैं तो 5 4 9/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा T6। और हम T7 निकालते हैं तो T7
इक्वल टू ए प्लस क्या होगा 6d मीन्स 2 + 6 इंटू डी क्या है 1/2। तो 2 3 जा कट जाएगा तो 2 प्लस क्या आ जाएगा 3 यानी कि ये क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम ये तीन के तीनों पदों को भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड। तो थर्ड में क्या दिया हुआ है, थर्ड में है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट डॉट इस प्रकार से श्रेणी दी हुई है। तो इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद ए है वो क्या है माइनस में 1.2 है। श्रेणी का पहला पद क्या है 1.2 है और इसका हम 2d निकालेंगे। d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 और d इज इक्वल टू T3 माइनस T2। दो लगातार पदों का क्या कर लें अंतर निकाल लें तो d होगा। अगर दोनों समान होगा तो AP में कहलाएगी। दैट मीन्स T2 क्या है -3.2 माइनस T1 क्या है माइनस में 1.2। इसके लिए T3 हमारा क्या होगा ये होगा -5.2 देन माइनस T2 हमारा कितना है -3.2। अब यहाँ पर d कितना आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा 3.2 और ये माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये जाएगा +1.2। तो हम d कितना पाते हैं ये आ जाता है हमारा -2। यहाँ भी हम d देखेंगे तो -5.2 और ये प्लस आ जाएगा 3.2। तो ये भी हम फाइनली देखते हैं कि क्या आ गया है d -2। तो चूँकि एक ही श्रेणी के दो पदों का सर्वांतर क्या है, दो पदों का सर्वांतर एक समान है अतः श्रेणी एक समांतर श्रेणी होगी। श्रेणी में है मतलब ये क्या है ये हमारी AP सीरीज में है। अब हमें 3 पद निकालने हैं तो 4 पद दिए हैं। हम पांचवा पद T5 क्या होगा a + 4d T6 a + 5d व सातवां पद a प्लस क्या हो जाएगा 6d को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम पाते हैं कि T5 बराबर a + 4d है। वैल्यू रखेंगे a की वैल्यू कितनी थी -1.2 + 4 इंटू d का वैल्यू कितना आया था -2। तो T5 हमारा क्या हो जाएगा -1.2 यहाँ गुणा करेंगे प्लस माइनस का गुणा होगा प्लस माइनस गुणा होगा माइनस आएगा 4 दूना क्या होगा 8। तो यहाँ ये कितना आ जाएगा -9.2 आएगा हमारा T5। इसी प्रकार T6 क्या होगा a प्लस क्या आएगा 5d वैल्यू रखेंगे a है 1.2 + 5 इंटू d है -2 T6। तो आ जाएगा T6 इज इक्वल टू माइनस में 1.2 और माइनस क्या जाएगा 5 दूना 10 10 आ जाएगा तो ये आ जाएगा -11.2। ये आ गया हमारा T6। T7 हमारा कितना आएगा -1.2 और T7 डायरेक्ट नहीं रखना है
पहले हम फार्मूला लिखेंगे। ए प्लस क्या होगा 6d, ए है हमारा -1.2 प्लस 6 इंटू डी हमारा कितना था -2, ये कितना आ जाएगा प्लस माइनस गुणा माइनस, ये आ जाएगा 12, 12 एक क्या आएगा -13/13.2। ये हमारा 4 पद आ चुका है, 4 के चारों पद। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास है चौथा नंबर में श्रेणी क्या दिया है -10, -6, -2 व 2 डैश डैश 4 पद दिए हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे चारों पद T1, T2 देन T3 व T4 दिए हैं। हमें आगे निकालने क्या हैं T5, T6 और T7। अगर AP में होता है तभी हम ये 3 अलग पद निकालेंगे। तो इसका अब हम सलूशन देखते हैं। तो श्रेणी से हम क्या पाते हैं कि ए हमारा कितना दिया है -10, और हम इसी श्रेणी के 2 अलग अलग डी को निकालेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू -6 -10 कितना आएगा -6 प्लस 10 दैट मीन्स 4। ये क्या है हमारा डी है। पुनः T3 माइनस क्या आएगा T2, तो T3 क्या है -2 -6 ये डी, तो डी बराबर -2 प्लस 6, तो डी का वैल्यू क्या आता है 4। तो हम पाते हैं कि चूंकि एक ही श्रेणी में 2 अलग अलग सर्वांतर ज्ञात करने पर सर्वांतर एक समान है, सर्वांतर एक समान है, अतः श्रेणी एपी में है, श्रेणी एपी में है। तो T5 इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा 4D, ए हमारा कितना है -10 प्लस 4 इंटू डी हमारा कितना है 4। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 4, क्या पाते हैं -10 और ये हो गया 16, ये क्या आ जाएगा 6। T5 का वैल्यू हमारा क्या आ गया है 6 आ गया है। अब हम निकालेंगे T6, ए प्लस क्या होगा 5D, ए है -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4 -10, ये आ जाएगा 20, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कितना 10। अगला T7 सातवां पद क्या होगा ए प्लस क्या होगा 6D, ए का वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4 -10 6 चौको 24, तो T7 हमारा कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी T7 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है इसका 5th है 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 डैश डैश। तो देखिए इसकी हम तुलना करते हैं, स्टैंडर्ड श्रेणी से हम तुलना करेंगे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D,
ये श्रेणी है, श्रेणी से तुलना करने पर हम पाते हैं कि a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3 है, और ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T1 है। तो दो अलग अलग D निकालेंगे हम एक ही श्रेणी का, T2 माइनस T1, और D आ जाएगा T3 माइनस T2। वैल्यू रखेंगे तो D बराबर T3 और T2 का अलग अलग वैल्यू रख लेंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस क्या होगा 3, तो D इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2, तो D बराबर क्या आएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। यहाँ पे हम कट करके देखते हैं तो हमारा D ये भी अंडर रूट 2 है, और इधर भी हमारा D का वैल्यू क्या आ रहा है अंडर रूट 2। अतः एक ही श्रेणी में दो सर्वांतर ज्ञात करने पर एक समान है, अतः श्रेणी किसमें है, श्रेणी AP में है, AP में है। इसके 3 और पद T5, T6 व T7, A प्लस ये क्या होगा 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D होगा। इनका हम वैल्यू निकालते हैं, तो T5 बराबर A प्लस 4D में हम A और D का मान रखने पर A का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, A का वैल्यू कितना है 3, तो D का वैल्यू क्या है अंडर रूट 2। दोनों का मान रखेंगे तो T5 बराबर 3 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 आ गया है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। ये हमारा 5वां पद होगा। 6वां पद हमारा कितना आ जाएगा, 6वां पद हमारा आएगा A प्लस 5D इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारा T6 होगा। T7 इसी प्रकार A प्लस क्या आ जाएगा 6D, तो 3 प्लस 6 अंडर रूट D का वैल्यू अंडर रूट 2। हमारा ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6वां नंबर में दिया हुआ है। तो 6वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, डेसिमल में वैल्यू दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डैश। देखिए इसका हम सलूशन देखते हैं, तो हमारा श्रेणी A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से हमारी ये श्रेणी बनेगी। तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं, पहला वाला पहले से, तो A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0.2, वह अब हम D को चेक करते हैं, तो 2D को चेक करेंगे T2 माइनस T1, और यहाँ T3 माइनस T2, तो D 0.22 माइनस 0.2, यहाँ हम 0.222 माइनस 0.22,
इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको लिखते हैं 0.02 और इसमें भी पाते हैं ये आ जाएगा 0.002। तो चूंकि हमारा डी जो है तो एक समान नहीं है, चूंकि सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं होगी। ये श्रेणी क्या है, एपी में हमारी नहीं होगी। तो हमें हो गया, जब एपी में नहीं है तो हम कोई पद हमें ज्ञात नहीं करना होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रेणी है 0, -4, -8, -12 और नेक्स्ट। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो श्रेणी हमारी 0 -4 है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करके श्रेणी बढ़ेगी। तो तुलना करने और हम क्या आते हैं, a बराबर क्या दिया है 0, a बराबर 0 व d बराबर t2 माइनस t1 इक्वल टू -4 -0 इक्वल टू -4। और दूसरा हम डी निकालते हैं, तो t3 माइनस क्या हो जाएगा t2, तो आ जाएगा -8 माइनस t2 का वैल्यू क्या है -4, -8 यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा +4 इक्वल टू -4। तो यहाँ हम क्या पाते हैं, एक ही श्रेणी में दो सर्वांतर समान आए हैं। एक ही श्रेणी में दो सर्वांतर एक समान है, अतः श्रेणी एपी में होगी, श्रेणी एपी में होगी। अब इसके हम 3 पदों को ज्ञात करते हैं। तो श्रेणी यह एपी में है, तो हम इसके 3 पद निकालेंगे। T5 हमारा कितना हो जाएगा, T5 बराबर आ जाएगा a प्लस 4d। तो T5 का वैल्यू निकालेंगे, a हमारा कितना दिया है 0 प्लस 4 इंटू d हमारा कितना दिया हुआ है -4। तो हमारी ये वैल्यू T5 की कितनी आएगी 0 माइनस ये 16 आएगा, तो वैल्यू निकलेगी -16। T6 क्या होगा, a प्लस कितना आएगा 5d, a हमारा दिया है 0 प्लस 5 इंटू d हमारा दिया है -4, 0 माइनस 20 इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा 20। ये हो गया T6। फिर T7 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 6d, 0 प्लस 6 इंटू d का वैल्यू कितना आ जाएगा -4, तो यह आ जाएगा 0 माइनस में 24, फिर -24, T7 आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, ये दिया है
श्रेणी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो श्रेणी में हम देखते हैं प्रथम पद ए हमारा कितना है, ए हमारा है -1/2। सॉल्यूशन में देखते हैं ए हमारा कितना दिया है -1/2, और डी को हम निकालते हैं तो हम पाते हैं कि डी बराबर T2 - T1 T2 - T1 व पुनः डी बराबर T3 - T2। तो T2 हमारा क्या है 2 माइनस T1 भी हमारा क्या है -1/2। -1/2 + 1/2 तो डी क्या आएगा 0। डी हमारा क्या है 0। इधर भी हम देखते हैं -1/2 -1/2, ये कितना आ जाएगा, ये प्लस में 1/2, ये फाइनली डी इज इक्वल टू क्या आएगा 0। तो हम पाते हैं कि दो डी एक समान हैं, चूँकि सर्वांतर एक समान है, एक ही श्रेणी के जो कि सर्वांतर है ना एक समान है, अतः श्रेणी क्या है, श्रेणी एपी में होगी, श्रेणी एपी में है। और श्रेणी एपी में होगी तो हमारा T5 क्या आ जाएगा, ए प्लस 4D इक्वल टू ए है -1/2 प्लस 4 इंटू डी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये -1/2। इसी प्रकार T6 चूँकि डी 0 है तो हमारा T6 भी -1/2 ही होगा, और T7 भी क्या होगा -1/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, दिया क्या हुआ है 1 3 9 27 देन डैश। इसका सलूशन हम देखते हैं। तो श्रेणी हमारी क्या होगी ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ऐसा दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या है 1, और डी हम दो जगह चेक करेंगे, T2 - T1 और T3 - T2। दो हमें सर्वांतर चेक करने पर हमें ये कंफर्म होगा है कि अगर दो के दोनों सेम आए तो हमारी श्रेणी समांतर होगी। यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर ये क्या आएगा 2, क्योंकि दोनों के सर्वांतर समान नहीं है। क्योंकि दोनों सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी नहीं होगी, श्रेणी एपी में नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। तो 10वें नंबर में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10वें में है A 2A 3A 4A डैश। तो इसका सलूशन में हमारा प्रथम पद ए दिया है, वह डी सर्वांतर अब हम निकालेंगे। तो डी बराबर T2 - T1 करने पर क्या पाते हैं 2A - A इक्वल टू ए। डी भी क्या है ए है, और पुनः
T3 माइनस T2 निकालते हैं तो T3 हमारा क्या दिया है 3A माइनस क्या होगा 2A इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा D का मान A आ जाएगा। क्योंकि सर्वांतर समान है, क्योंकि क्या पाते हैं सर्वांतर समान है, सर्वांतर एक समान है, एक समान है, अतः सर्वांतर एक समान, अतः श्रेणी क्या होगी, श्रेणी हमारी एपी में होगी, एपी में है, एपी में है तो इसके हमें 4 पद ज्ञात करने हैं, 4 नहीं 3 पद। अतः T5 क्या होगा A प्लस 4D इक्वल टू ए हमारा ए ही है 4 इंटू डी की वैल्यू हमने कितना ज्ञात किया है, डी की वैल्यू ए है, ये ए आ जाएगा तो ए प्लस ये क्या होगा 4A मीन्स ए 5A आ गया। इसी प्रकार से हमारा T6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6A और T7 क्या हो जाएगा 7A, हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11वां नंबर। 11वां नंबर में क्या दिया हुआ है, 11 में दिया हुआ है ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, ए पावर 4 क्या एपी में है। तो सॉल्यूशन इसका हम देखते हैं तो पाते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए ही है यहाँ पे, और सर्वांतर दो सर्वांतर को चेक करेंगे तो डी बराबर T2 माइनस T1 बराबर ए का स्क्वायर माइनस ए, और डी इज इक्वल टू T3 माइनस T2 क्या होगा ए का पावर 3 माइनस ए का पावर 2। अब ये चूंकि घात समान नहीं है तो ये घटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि डी एक समान नहीं है, क्योंकि सर्वांतर एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं होगी, एपी में नहीं होगी, एपी में नहीं होगी तो हम कोई अगला पद नहीं ज्ञात करेंगे। 12वां नंबर हम देखते हैं तो 12वां नंबर में दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। इस श्रेणी को हम चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं। तो प्रथम पद सॉल्यूशन, प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद a इक्वल टू √ के दिया है 2, और d इज इक्वल टू √8 माइनस क्या हो जाएगा √2। 8 को हम लिखेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 2 √2 आएगा, और √2 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √2, और यहाँ पर ये 1 मान के चलिए तो यहाँ ये 1 √2 दैट मीन्स √2 आएगा। और हम पुनः डी को चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि √18 माइनस क्या आ जाएगा 8, तो ये कितना आएगा 3 √2, और ये आ जाएगा 2 √2। फाइनली 3 में 2 घटेगा तो ये 1 √2। ये √ में बच्चे अधिकतर फंस जाते हैं, √ में उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं रहता, तो आप ये समझिए ये मैंने कैसे लिख दिया है। √18 को हमने
इतना कैसे लिखा है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। इस समझ जैसे अंडर रूट 18 लिखा है, इसका अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूना 18। यहाँ जहाँ पेयर बनते हैं, जैसे ये 3 3 का पेयर बनेगा तो ये 3 करने से बाहर आएगा, केवल ये बस शेष बचेगा। इसको हम ऐसा शेष रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 को भी हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 का पेयर बनने के कारण 1 2 बाहर और 1 2 अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो चूंकि हमारा जो सर्वांतर आया है वो दोनों में क्या आया है, एक समान आ रहा है। अतः श्रेणी हमारी कैसी होगी, श्रेणी हमारी एपी में होगी, क्योंकि सर्वांतर एक समान है, अतः श्रेणी एपी में है, अगले 3 पद T5 इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा 4D। ए हमारा कितना दिया हुआ था, अंडर रूट में 2 है, प्लस 4 इंटू डी भी क्या है अंडर रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा। देखिए ये जुड़ता कैसे, इसके बाहर वाला बाहर से जुड़ेगा और अंदर वाला चुपचाप उतर आएगा। ये 5 अंडर रूट 2, ये आ गया क्या T5 आ गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, T6 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 5D इक्वल टू ए अंडर रूट 2 प्लस 5 इंटू अंडर रूट डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 2। इसको हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये यहाँ बाहर का जुड़ जाएगा तो 6 अंडर रूट 2, ये आ गया छठवां पद। ऐसे ही 7 अंडर रूट 2 सातवां पद आ जाएगा। इसी तरह से बढ़ता ही जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखते हैं। तो 12वां नंबर में ये तो 13वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हमारी जो एपी है वो क्या है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 अंडर रूट 9 अंडर रूट 12, और नेक्स्ट पद भी इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए एपी में हम क्या पाते हैं कि हमारा इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ये प्रथम पद ए क्या है अंडर रूट 3 है, और T2 अब हम चेक करेंगे दो जगह, T2 माइनस T1 हुआ T3 माइनस T2। तो हमारा सर्वांतर देखते हैं दो जगह क्या आता है, तो अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3, यहाँ भी हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। देखिए 9 का तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 का तो 6 ही रहेगा, इसका अंडर रूट नहीं चेंज होगा, और यहाँ भी देखते हैं अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 आएगा। तो चूंकि दोनों के हम देख रहे हैं सर्वांतर सेम नहीं आ रहे हैं, अतः चूंकि दोनों सर्वांतर एक समान नहीं है,
अतः ये AP नहीं होगा, एक समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है, श्रेणी AP में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14वां नंबर। इसमें दिया है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के रूप में श्रेणी दिया है, तो हम पहले इसका स्क्वायर कर लें। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। तो हमारी श्रेणी कुछ इस प्रकार से बदल जाती है और इसमें हम 2D को ज्ञात करते हैं। तो D हमारा कितना होगा, D बराबर T2 माइनस T1 और पुनः D बराबर T3 माइनस T2। तो T2 हमारा कितना दिया हुआ है, T2 हमारा है 9 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 8 आ जाएगा। और पुनः D बराबर ये क्या है, T3 है 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो चूंकि एक में D क्या आ रहा है 8 आ रहा है और एक में D क्या आ रहा है 16 आ रहा है, तो सर्वांतर समान नहीं है, सर्वांतर एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। अतः श्रेणी AP में नहीं होगी, AP में नहीं है। पुनः हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हो, ये दिया हुआ है हमारा 15वां नंबर। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर लास्ट नंबर कितना दिया है, लास्ट नंबर ये स्क्वायर में नहीं दिया है बल्कि 73 दिया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये हमारा AP में है कि नहीं। हमारा सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, प्रथम पद A का स्क्वायर पहले इनको स्क्वायर कर लें तो 1 25, फिर ये क्या है 49, फिर ये क्या दिया हुआ है 73। तो प्रथम पद हमारा A क्या हो जाएगा, इसमें तुलना करते हैं तो 1 हो जाएगा। तो A इक्वल टू ये है 1 और D को अब हम चेक करते हैं तो ये 25 माइनस क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 24 आ जाएगा। पुनः D को हम चेक करते हैं तो 7 का ये 49 माइनस क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये भी क्या आता है 24 आ जाता है। तो चूंकि दो जगह चेक करने पर सर्वांतर क्या है, एक समान है, सर्वांतर एक समान है, एक समान है, अतः AP में होगा, AP में श्रेणी हमारा होगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारी जो श्रेणी है वो क्या है AP में है, श्रेणी क्या है AP में है। तो अगले पद हम देखेंगे T5 हमारा क्या होगा A प्लस 4D। A हमारा क्या दिया था 1 प्लस 4 इंटू D हमारा क्या दिया है 24। तो ये पद कितना आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 96, तो ये आ जाएगा 97, T5 आ गया। इसी प्रकार हम
T6 देखते हैं तो 121 आ जाएगा, 121, और T7 कितना आ जाएगा, 145।